हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी देखिए रात का टाइम है और यहाँ पर ये है ना गणेश जी जो है ना वो विसर्जन के लिए मतलब जा रहे हैं। तो अनंत चतुर्दशी से जो है ना गणेश जी विसर्जन होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं कहीं पर बहुत मतलब 2-3 दिन और एक्स्ट्रा ऐसे मतलब रखे हुए रहते हैं। तो अभी है ना ये मतलब हमारे यहाँ से तो एकदम सामने से ही एकदम दशहरा टाइप में ही लगता है। कोई भी त्यौहार होता है ना, तो जैसे कि ये गणेश जी रखे होते हैं, गणेश जी आते हैं या मतलब नवरात्रि रहती हैं, हर तरह के त्यौहार में ना यहीं से विसर्जित के लिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का भी माहौल ना। तो हम लोग को तो फिर कहीं घूमने के जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ना फिर हम लोग है ना यहीं से बैठ के देख लेते हैं और बहुत अच्छा मतलब रात को भी अच्छा लगता है। काफ़ी रात तक ना अभी 3-4 दिनों तक ऐसे ही होने वाला है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह का टाइम और यहाँ पर बस अब मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। और आज से नेक्स्ट मतलब दूसरे दिन से ही कार्तिक के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो आज से जो माँ वाली ड्यूटी होती है ना वो शुरू हो गई है, क्योंकि अब सुबह सुबह से जल्दी से उठ के और सारा काम करके पूरा खाना जो है ना वो बनाना पड़ेगा। क्योंकि अब ये रहता है कि एग्ज़ाम में टिफ़िन वगैरह तो ले जाएगा नहीं, तो सोचती हूँ कि सुबह सुबह ही सारा खाना जो है ना वो बना दूँ। तो कल रात को मैंने देखिए ये है ना मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके और भिगोने के लिए रख दी थी। तो देखिए इसमें है छोले, मतलब इसलिए मैंने मिक्स कर दिए थे क्योंकि छोले मेरे पास ख़त्म हो गए थे, थोड़े से ही बचे थे, एक मुट्ठी थे, तो उतने तो होते नहीं। इसीलिए मैंने सोचा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मिला देती हूँ। तो मिला कर के ये जो चीज़ बनती है ना, इसको हम मोठ भी बोलते हैं, कहीं कहीं कुछ और नाम से भी बोला जाता है, तो इसको मोठ भी कहते हैं। तो इसमें मैंने छोले, चना और वाइट वाले मटर और जो देसी चने होते हैं ना वो, और राजमा, ये चारों चीज़ें मिला करके और मैंने रात को फूलने के लिए रख दी थी। तो ये हो गए। और अभी मैंने यहाँ पर गर्म पानी जो है ना वो कर लिया है, चाय चढ़ा दी है। तो अभी मैं पानी पीऊँगी और उसके बाद फिर खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। और उसके साथ साथ ना अभी है ना जितने दिनों तक गणेश जी रखे थे, तो सच बताऊं तो कार्तिक ने ना मतलब इतनी ज़्यादा इतनी सेवा में लगा हुआ था कि मतलब कि स्कूल से आने के बाद सारा दिन बस वहीं पर पंडाल में बैठा रहता रहा। और शाम को भी आरती में जाना, और सुबह तो नहीं मिल पाती थी क्योंकि स्कूल का टाइम जो रहता था सुबह का, तो जब तक तो वो आता तो वो हो ही जाती थी। और अभी है ना एग्ज़ाम के टाइम पर उसका टाइम टेबल चेंज है। एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है ना वो अलग है। तो एग्ज़ाम ना वही 11 बजे से है, तो 10 बजे से घर से 10 साढ़े 10 बजे निकलेगा। तो इसको और फ़ायदा हो गया है क्योंकि अभी हमारे यहाँ के पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा लेट जाते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन नहीं जाते हैं, 2-3 दिन ले लेते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं गणेश जी। तो उसको और फ़ायदा हो गया, कहता है अब मम्मी मैं और आरती में जाऊंगा और मतलब गणेश जी के और विसर्जन में भी। मतलब इतना जिद कर रहा था ना, इतना ज़्यादा लगा हुआ था 10 दिनों तक। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मतलब घर पे वैसे उसकी बहुत इच्छा हो रही थी पर हो नहीं पाया। और फिर वही है, मैं अकेले पड़ जाती हूँ और फिर ऐसे मतलब समय मतलब फिर वो भी रहता है ना, दिक्कत बीच में हो जाती हैं। इस वजह से फिर मैंने सोचा नहीं, जब तुम बड़े हो जाओगे, थोड़ा समझदार हो जाओगे, अपने हाथ से कुछ चीज़ें करने लगोगे, तब जाके तुम रखना। क्योंकि देखिए अब हम तो लेडीज़ हैं, समझ ही सकते हैं। क्योंकि फिर ऐसे में ना मतलब बहुत वो रहती है कि गणेश जी जो रखते हैं, तो मतलब उनकी भी सेवा भावना फिर अच्छे से करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने उसको बड़े से समझाया, बहुत जिद कर रहा था।
तो फिर मैंने कहा हाँ, फिर समझिए, समझाओ ना बच्चे तो समझ जाते हैं। तो अभी है ना, बस देखिए मैं अपना सुबह का सारा काम मैंने कर लिया था। सबसे पहले घर का सारा काम कर लिया, फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने मसाला जो है वो भुनने के लिए रख दिया था और नमक ख़त्म हो गया था, तो वही मैं डिब्बे में भर रही हूँ बरनी में, और बाकी का मैं रख दूँगी। तो मसाला भुन गया, आधा मसाला मतलब 70-80% तक मैंने भून लिया था। और उसके बाद अब मैं इसमें जो है ये सारा जो है ना छोले वगैरह ये सब डाल दूँगी। अच्छा ये है कि मैंने मसाला इसी में भून के और अलग अलग नहीं किया प्रोसेस, जैसे कि छोले ये है ना अलग मैं उबाल सकती थी और मसाला, तो मैंने सोचा इसी में है ना कुकर में मैंने 2 सीटी लगा के मसाला को भून लिया था और उसके बाद और भूना, और अभी अच्छी सी खुशबू आने लगी थी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए ये छोले, मतलब कि जिसको मोठ बोलते हैं, वो मैंने डाल दिया है। और इसको अच्छे से मैं मिक्स करके और इसमें सीटी लगा दूंगी। इसके बाद अब मैं जाऊंगी तो फटाफट से मैंने सोचा सबसे पहले ये काम कर देती हूँ, मतलब जब तक कि ये मेरी सब्ज़ी पकेगी तब तक मैं कार्तिक की जो यूनिफॉर्म है उसमें मैं प्रेस कर दूंगी, क्योंकि है ना वाइट वाली ड्रेस थी, थोड़ी सी सिकुड़ी हुई सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कर देती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, पर फिर मैंने धोई थी ना तो वो एकदम ऐसे कपड़ों में दबी हुई रह गई, तो फिर मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं प्रेस कर दे रही हूँ। और अभी थोड़ा सा ये है कि पढ़ाई करा था और उसके बाद मोबाइल देखने लगा, मतलब ना बहुत ज़्यादा इससे ना अब क्या बताऊँ। तो ये है कि अपने हिसाब से कर लेता है, अब क्या करूँ, बच्चों को कितना भी समझाऊँ मोबाइल से। मोबाइल अब क्या होता है, मोबाइल तो ना रखूँ, लेकिन यही है ज़रूरत पड़ती है ना, ज़रूरत की चीज़ों के लिए इंसान, मतलब इमरजेंसी के लिए ये चीज़ें रहती हैं। अब एकदम से मतलब फिर वही है। और आजकल तो इसी का ज़माना है, देखिए ज़्यादातर सच बताएं तो मोबाइल का ही ज़्यादातर, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है ना कि अब हर चीज़ है ना मोबाइल के बिना कोई काम भी नहीं होते हैं। तो दिक्कत ये हो गई है, वरना मैं तो मतलब मेरे हस्बैंड बहुत बोलते हैं कि मोबाइल ही हटा दो, लेकिन मोबाइल के बिना काम भी तो नहीं होते हैं। आजकल बहुत सारे जो काम है ना हमारे, जैसे अब कार्तिक के स्कूल से रिलेटेड हैं, कुछ भी हैं, मतलब मैसेज वगैरह या फिर बहुत सारे मतलब काम रहते हैं, अब ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। पर कोई नहीं, थोड़ा सा ही देख रहा है। अभी 10 दिनों से वाकई में बहुत कंट्रोल किया है। और मुझसे कह भी रहा था मम्मी मतलब है ना गणेश जी के आने से देखो कितना फ़ायदा हो गया, मैं मोबाइल ही नहीं देख रहा, ऐसे बोल रहा था। तो ये बात तो सच है, क्योंकि सारा दिन मोबाइल मैं ही लिए रहती थी। तो ये रहा, और अब पता नहीं आगे अब क्या होता है। आगे भी अगर ऐसे ही रहा तो फिर अच्छा रहेगा, मतलब कि फिर धीरे धीरे होता है ना, चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। कोशिश तो करूँगी कि हो जाए, इससे करवाऊँगी कार्तिक से। तो बस देखिए यहाँ पर मैंने ड्रेस जो है ना उसमें प्रेस कर दिया है, और इसके बाद सीटी भी आ गई थी, मतलब आ रही थी, और मैं चावल बना दूँगी, फटाफट से इसको खाना दे दूँगी और ये जब तक रेडी हो जाएगा, क्योंकि 10 बज गए थे और मेरा मतलब काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया था, खाना पीना भी बन गया है। और अब मैं दिन भर के लिए फ्री भी हो गई हूँ, क्योंकि खाना भी बन गया है, घर का सारा काम भी हो गया है। और बस ये कार्तिक भी जो है ना वो स्कूल चले जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। और यहाँ पर मैं ये है ना पूजा कर रही थी, तो थोड़ा सा मैंने धूप बत्ती जो है ना वो बनाई थी यहाँ पर, मतलब जो धूनी वाली होती है ना वो अलग वाली मैंने घर पर ही बनाई थी, तो वो मैं जला रही हूँ यहाँ पर। सुबह सुबह से मैंने सोचा चलो पूजा कर दी हूँ, थोड़ा सा ये है ना मतलब कार्तिक को भी दे दूँगी, अच्छा रहता है। तो कार्तिक कहता है, जब मैं ये सब करने लगी, कहती है उन्हें नानी वाला काम कब से करने लगी। तो जो भी उसको ये वाले ऐसे कुछ काम करती हूँ ना तो उसको नानी वाले काम लगते हैं, क्योंकि नानी ज़्यादा करती हैं ये सब। तो वही मुझे बोलने लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।